రైట్గా పార్లమెంట్ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. 11 विभाग की 36 योजनाओं को अपने यहाँ लागू कर सकती है. हम अपने डैशबोर्ड का और बाकी जो विशेषज्ञता है उसका भी लाभ इन जिलों को मिल जाए, इस बात का प्रयास करेंगे. माननीय सदस्य पूरक प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, 36 पुरानी योजनाओं को समेकित करके खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना एक महत्वपूर्ण पहल है. हमारी सरकार किसानों को सस्ते दर पर खाद उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खाद वितरण की पूरी व्यवस्था पारदर्शी और सुचारू रूप से किसानों तक पहुंचे. ऐसे में माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उर्वरक वितरण के लिए, खास करके मेरे लोकसभा क्षेत्र जमुई को लेकर के, कि कोई उर्वरक वितरण के लिए कोई मजबूत डिजिटल ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम और साथ ही साथ PACS की प्रणाली को और सशक्त बनाने पर विचार कर रही है, ताकि किसानों को सीधे सरकारी सब्सिडी दर पर खाद उपलब्ध हो सके. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय मंत्री. माननीय सभापति महोदय, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है. किसानों के सवाल है, गरीबों के सवाल है, और मैं विपक्ष से आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम किसानों के महत्वपूर्ण सवालों को चर्चा में आने दें. ये अलोकतांत्रिक है. ये किसानों के सवालों को जवाब नहीं देने दे रहे. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है. मुझे ये कहते हुए गर्व है कि ये एनडीए की सरकार है. पिछले साल 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को दी है उर्वरकों को सस्ता देने के लिए. हम यूरिया की एक बोरी 366 रुपए में दे रहे हैं. माननीय सभापति महोदय, हम DAP की एक बोरी 1,350 रुपया में दे रहे हैं, जिनकी कीमत 2,000 रुपया और 3,000 रुपया होती है. 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसान को देकर उत्पादन बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है. लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि खाद वैसे फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री खाद के मामले को देखती है, और उन्होंने किसानों को आसानी से ठीक से पात्र किसानों को खाद मिल सके, इसके ट्रैक एंड ट्रेस करने के लिए मोबाइल बेस्ड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, और इसी को सुदृढ़ करने के लिए कृषि मंत्रालय एग्रीस्टैक और फार्मर ID का उपयोग कर रहे हैं. माननीय सभापति महोदय, मैं प्रसन्नता के साथ ये बता रहा हूँ कि ये मोदी सरकार है जिसने तय किया है अब हर एक किसान की अलग फार्मर ID बनाई जाएगी. अलग फार्मर ID, किसान पहचान, और 9 करोड़ से ज्यादा फार्मर ID हमारे देश में बनाई जा चुकी है किसानों की. इस फार्मर ID में माननीय सभापति महोदय किसान का सारा विवरण रहेगा. उसके पास कितनी जमीन है, उस जमीन में कौन सी फसल बोई है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, और ललन सिंह जी पशुधन कितना है, क्या मछली पालन भी करता है. ये सारी जानकारियां फार्मर ID में रहेगी. और अभी हमने एक पायलट किया. फार्मर ID का उपयोग करते हुए हम इसको और आगे बढ़ाएंगे कि किसान के पास जो उर्वरक की आवश्यकता है उसको हमने उसकी जमीन से जोड़ दिया. अगर 1 हेक्टेयर जमीन है तो कितने फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी. 3 जिलों में इसका पायलट किया गया, जो सफल हुआ और किसानों ने उसकी प्रशंसा की. आगे हम इस फार्मर ID का उपयोग करके किसान के पास जो जमीन है उसके हिसाब से कितने खाद की जरूरत पड़ेगी इसकी मैपिंग करेंगे, और किसान को मना नहीं करेंगे, लेकिन उसको ध्यान जरूर दिलाएंगे कि उसके जमीन के लिए इतने खाद की आवश्यकता है. टैक्स को भी मजबूत करने का काम सहकारिता मंत्रालय निरंतर कर रहा है. तो प्रोसेस यही है कि हम ट्रेस भी करें, ट्रैक भी करें,
और किसानों को ढंग से खाद पहुंचे, वो खाद कहीं डाइवर्ट नहीं हो।